हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऋषभ सर क्लासेस। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियां। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें। सबसे पहले हम देखेंगे झीलें कितने टाइप की होती है। तो झीलें जो है वो आपकी टू टाइप्स की होगी। एक होगी आपकी मानव निर्मित झीलें, मानव निर्मित झीलें। दूसरा होगी आपकी प्राकृतिक झीलें। और इसी मानव निर्मित को दूसरा जाना जाता है कृत्रिम झील के नाम से। कृत्रिम झील या फिर मानव निर्मित झील, दोनों जो है वो एक ही होगा, मानव निर्मित झील और कृत्रिम झील। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव निर्मित झीलें। तो मानव निर्मित जो झीलें हैं, सबसे पहले आएगी आपके पास गोबिंद सागर झील। ठीक है, गोबिंद सागर झील मानव निर्मित झीलों में सबसे पहले आएगी गोबिंद सागर झील। ये जो गोबिंद सागर झील है आपकी स्थित है बिलासपुर में। बिलासपुर में स्थित है आपकी गोबिंद सागर झील। अगर हम बात करेंगे तो ये सतलुज नदी के तट पर बनी हुई है। जो सतलुज नदी का पानी है, उसको रोक कर एक बांध बनाया गया, भांकड़ा बांध। भांकड़ा बांध, और इसी बांध के बनने से आपकी गोबिंद सागर झील बनती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे भांकड़ा बांध की तो ये 1948 में बनना शुरू हुआ था और 1963 में बनकर तैयार हो गया था। भांकड़ा बांध जो है वो 1948 में बनना शुरू हुआ था और 1963 में बनकर तैयार हो गया था। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 226 मीटर। भांकड़ा बांध की ऊंचाई है आपकी 226 मीटर। अगर हम बात करते हैं गोबिंद सागर झील की, तो ये जो गोबिंद सागर झील है इसकी स्थापना की गई थी, ये बनी थी आपकी 1959 में। आपकी गोबिंद सागर झील, ये जो गोबिंद सागर झील है इसकी लंबाई है आपकी 88 किलोमीटर और इसका क्षेत्रफल है 168 वर्ग किलोमीटर। गोबिंद सागर झील की जो क्षेत्रफल है वो है आपका 168 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं आपके गोबिंद सागर झील की, तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है आपकी गोबिंद सागर झील। अगर हम इसके नाम की बात करते हैं तो जो गोबिंद सागर झील है इसका नाम रखा गया था सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। यहीं पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने बिलासपुर में जो है वो मुगलों के विरुद्ध जो है वो गोरिल्ला युद्ध किया था बिलासपुर में। तो ये थी आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। दूसरी झील है आपकी पोंग झील, मानव निर्मित झील। नेक्स्ट जो आपकी मानव निर्मित झील में आती है वो है आपकी पोंग झील, जो कि आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपकी पोंग झील। और ये बनी है आपकी व्यास नदी पर। व्यास नदी पर यहीं पर पोंग बांध भी बना हुआ है, जो कि 1960 में बनाया गया है पोंग बांध। इसी पोंग झील को दूसरे नाम से जाना जाता है महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से। इसका जो दूसरा नाम है वो है आपका महाराणा प्रताप सागर झील।
झील का दूसरा नाम है आपका महाराणा प्रताप सागर झील। अगर हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है आपका 42 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है 42 वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल है। यहीं पर अगर हम बात करेंगे कांगड़ा में, तो पोंग वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, जो आपका पोंग वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो इसी पोंग को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था 1983 में। दूसरा अगर हम बात करते हैं इस पोंग झील की, तो यही पोंग झील आपके रामसर साइट में आती है। तो 2001 में इसको रामसर साइट में रखा गया। पोंग झील को 2001 में रामसर साइट में रखा गया। अब रामसर साइट क्या है? ये भारत सरकार द्वारा एक परियोजना चलाई गई है, जिसमें जो है वो आर्द्र भूमि और झीलों को जो है वो संरक्षण प्रदान किया गया है। तो उसी के लिए परियोजना चलाई गई है रामसर साइट, और उसी में रखा गया है आपकी पोंग झील को 2001 में। तो ये थी आपकी पोंग झील, दूसरी जो है वो मानव निर्मित झील। तीसरी है आपकी पंडोह झील। तीसरी मानव निर्मित झील है आपकी पंडोह झील। पंडोह झील आपकी मंडी में स्थित है, मंडी में, और ये भी ब्यास नदी के तट पर बनी हुई है, और यहाँ पर भी पंडोह बांध भी बनाया गया है आपका। अगर हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है आपका 14 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल है पंडोह झील का क्षेत्रफल है आपका 14 वर्ग किलोमीटर, और ये है आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील। इसको हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील कहा जाता है। तो ये है आपकी मंडी में पंडोह झील। नेक्स्ट है आपकी चमेरा झील। ये भी आपकी मानव निर्मित झील है, चमेरा झील, और ये स्थित है आपकी चंबा में, और ये रावी नदी के तट पर बनी हुई है। रावी नदी से जो है वो, रावी नदी के पानी से ये बनी हुई है आपकी चमेरा झील। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, तो ये जो झील आती है, ये चंबा पठानकोट जो सड़क है, उस पर मार्ग है, उस पर बनी हुई है। ये चंबा पठानकोट मार्ग पर आती है। चंबा पठानकोट मार्ग पर जो है ये आती है आपकी चमेरा झील। तो ये थी आपकी सभी मानव निर्मित झील। पहली थी गोविंद सागर झील, जो कि आपके सतलुज के पानी से बनी हुई है। दूसरी थी आपकी पोंग झील, जो कि आपकी कांगड़ा में थी और ब्यास नदी के पानी से बनी हुई है। तीसरी थी आपकी पंडोह झील, जो कि मंडी में स्थित है और ब्यास नदी के पानी से ही बनी हुई है। चौथी है आपकी चमेरा झील, जो कि चंबा में है और रावी नदी के पानी से बनी हुई है आपकी। ये थी आपकी चारों मानव निर्मित झील। नेक्स्ट है आपकी प्राकृतिक झील, हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झीलें। प्राकृतिक झीलें तो ये इन सभी को करेंगे अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो प्राकृतिक झीलें हैं। तो सबसे पहले हम सिरमौर से शुरू करेंगे। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से शुरू करते हैं। सिरमौर में सबसे पहले आएगी आपकी रेणुका झील। रेणुका झील सिरमौर में आएगी, जिसकी लंबाई है आपका 2.5 किलोमीटर। रेणुका झील की लंबाई है 2.5 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है, आपकी सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका झील। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है।
हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है आपकी रेणुका झील, जिसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है। अगर बात की जाएगी इसकी आकृति की, तो इसकी आकृति है आपकी सोई हुई स्त्री के सम्मान, सोई हुई स्त्री के सम्मान इसकी आकृति है। अगर हम बात करते हैं रेणुका जी झील की, तो ये भी आपकी रामसर साइट में आती है। रेणुका जी झील भी आपकी रामसर साइट में आती है और इसको रामसर साइट में रखा गया था 2005 में। 2005 में इसको रामसर साइट में रखा गया था। जो आपकी हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं, आपकी 3 झीलें जो है वो रामसर साइट में आती है। एक आपकी पोंग झील, दूसरी आपकी रेणुका झील और तीसरी है आपकी चंद्रताल झील। 3 झीलें जो है वो हिमाचल प्रदेश की आपकी रामसर साइट में आती है। तो ये थी आपके सिरमौर की रेणुका जी झील, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। दूसरी आपकी सिरमौर में आ जाती है आपका सुकेती झील। सुकेती झील जो आपका मार्कंडा नदी के लेफ्ट साइड पर स्थित है। आपका सुकेती झील जो है वो मार्कंडा नदी के लेफ्ट साइड पर स्थित है। कहा जाता है कि ये जो है वो अब विलुप्त हो चुकी है, सूख चुकी है ये सुकेती झील। तो ये थी सिरमौर की प्रमुख झीलें। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका शिमला। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका शिमला। तो शिमला की प्रमुख झीलें हैं आपकी चंद्रनाहन झील। सबसे पहले आएगी आपकी चंद्रनाहन झील। चंद्रनाहन झील, ये जो चंद्रनाहन झील है ये आपकी 4267 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 4267 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसको 7 सरोवरों की झील कहा जाता है। 7 सरोवरों की झील इसे कहा जाता है, चंद्रनाहन झील को। दूसरा, इसी चंद्रनाहन झील से आपका पब्बर नदी का उद्गम होता है। पब्बर नदी का उद्गम इसी चंद्रनाहन झील से होता है। चंद्रनाहन झील या फिर चांसल दर्रे से जो है वो इसका उद्गम होता है। अगली झील है आपकी तानू जुब्बल झील। तानू जुब्बल झील शिमला की नेक्स्ट झील है आपकी तानू जुब्बल झील। ये जो तानू जुब्बल झील है ये नारकंडा के समीप स्थित है। शिमला में नारकंडा के समीप स्थित है ये तानू जुब्बल झील, नारकंडा के समीप स्थित है। अगर हम नारकंडा की बात करेंगे तो नारकंडा एक फेमस पर्यटन स्थल है आपका शिमला में। नेक्स्ट झील है आपकी गढ़कूफर झील। गढ़कूफर झील ये भी आपकी शिमला में आती है। नेक्स्ट है आपकी बड़ा दोनसर झील। बड़ा दोनसर झील, ये जो आपकी बड़ा दोनसर झील है ये फैली हुई है आपकी डोडरा कवार से सांगला तक। डोडरा कवार से सांगला के मध्य स्थित है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डोडरा कवार से सांगला के मध्य कौन सी झील स्थित है, तो वो है आपकी बड़ा दोनसर झील। नेक्स्ट है आपकी कराली झील। कराली झील, ये जो कराली झील है इसको प्रदूषित झील के नाम से जाना जाता है। कराली झील को प्रदूषित झील के नाम से जाना जाता है। तो ये थी आपकी शिमला की प्रमुख झीलें। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका किन्नौर।
नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर। किन्नौर में सबसे पहले आएगी आपकी नाको झील। नाको झील, और ये जो नाको झील है ये स्थित है आपकी होंगरोंग में। होंगरोंग में स्थित है आपका नाको झील। होंगरोंग घाटी आपने पढ़ी थी, तो होंगरोंग घाटी जो है वो आपकी स्थित है किन्नौर में। ठीक है, तो इसी होंगरोंग में स्थित है आपकी नाको झील, और ये 3662 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है आपकी नाको झील, और इसे कहा जाता है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी प्राकृतिक झील। नाको को हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी प्राकृतिक झील कहा जाता है। नाको। दूसरी आपकी आ जाती है सोरंग झील। सोरंग झील ये आपकी स्थित है निचार में। सोरंग झील निचार में। नेक्स्ट है आपकी पांडव झील, ये भी आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आएगी। नेक्स्ट है आपकी यूलाकांडा झील। यूलाकांडा झील ये भी आएगी आपकी किन्नौर में। और लास्ट है आपकी थोरेट झील, ये भी आएगी आपकी किन्नौर में। तो ये थी आपकी किन्नौर की प्रमुख झीलें। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका लाहौल स्पीति। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में सबसे पहले आएगी आपकी सूरजताल झील। सूरजताल झील जो कि आपकी 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सूरजताल झील 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। ऊंचाई पर स्थित झील है आपकी सूरजताल झील, जो कि आपकी 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और ये स्थित है आपके लाहौल स्पीति में बारालाचा दर्रे के समीप जो है वो स्थित है आपकी सूरजताल झील। नेक्स्ट झील है आपकी चंद्रताल झील। चंद्रताल झील, ये जो चंद्रताल झील है इसको लोहिती सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। लोहिती सरोवर के नाम से इसे जाना जाता है, और ये नाम इसको दिया था ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग ने इसे ये नाम दिया था लोहिती सरोवर, कहा था इसको ह्वेनसांग ने। दूसरा इसको रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। रहस्यमयी झील के नाम से भी इसे जाना जाता है चंद्रताल झील को। अगर हम बात करेंगे तो यही चंद्रताल झील आपकी आती है रामसर साइट में। ये भी आपकी रामसर साइट में आती है, और इसी चंद्रताल झील पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट तैयार किया गया। डाक टिकट जो है वो तैयार किया गया है। अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत की जो है वो 5 झीलों पर जो है वो डाक टिकट तैयार किया गया है, जिसमें से आपकी एक है चंद्रताल झील। इस पर जो है वो भारत सरकार द्वारा डाक टिकट तैयार किया गया है चंद्रताल झील पर। दूसरी आपकी आ जाती है लाहौल स्पीति में
लिखा रहता है धनकड़, धनकर या धनकड़ झील। ये आपके लाहौल स्पीति के काजा में स्थित है। यहीं पर धनकर गोम्पा भी स्थित है आपका लाहौल स्पीति में, ठीक है। दूसरी है नीलकंठ झील। नीलकंठ झील, ये जो नीलकंठ झील है ये आपका लाहौल स्पीति के नैनगाहर घाटी में स्थित है। अगर पूछा जाएगा नैनगाहर घाटी कहां पर है तो वो आपकी लाहौल स्पीति में है, और ये आपका लाहौल स्पीति के नैनगाहर घाटी में स्थित है आपकी नीलकंठ झील, ठीक है। दूसरी है आपकी यूनामसू झील। यूनामसू झील ये भी आपकी आ जाएगी लाहौल स्पीति में, यूनामसू। नेक्स्ट है आपकी दीपक ताल झील। दीपक ताल झील, ये जो दीपक ताल है इसको सूरज ताल का छोटा भाई कहा जाता है। सूरज ताल का छोटा भाई की संज्ञा इसको दी गई है दीपक ताल को। और आपकी लास्ट झील है सिसु झील, ठीक है। लास्ट है आपकी लाहौल स्पीति की सिसु झील। सिसु झील, तो ये थी आपकी लाहौल स्पीति की प्रमुख झीलें, ठीक है। लाहौल स्पीति की प्रमुख झीलें। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका लाहौल स्पीति के बाद चंबा। चंबा में सबसे पहले आएगी आपकी खड़ासरू झील। खड़ासरू झील, या आपको कई बार लिखा रहता है गड़ासरू, तो ये एक ही होगा। ये आपकी आ जाएगी चंबा में, घड़ासरू या गड़ासरू झील चंबा में। और ये आपके चंबा के चुराहा में स्थित है। चंबा के चुराहा में आती है ये घड़ासरू या गड़ासरू झील। नेक्स्ट है महाकाली झील। महाकाली झील ये भी आपकी चुराहा में आती है, और ये देवी काली को जो है वो समर्पित है आपकी महाकाली झील। नेक्स्ट है आपकी मणिमहेश झील। मणिमहेश झील, ये जो मणिमहेश झील है ये आपकी 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा ये स्थित है आपकी कैलाश पर्वत के पास। कैलाश पर्वत के पास स्थित है आपकी मणिमहेश झील। अगर हम बात करेंगे मणिमहेश झील, तो यहां से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है बुद्धिल जलधारा। और ये जो बुद्धिल जलधारा है ये किसकी सहायक है? रावी नदी की सहायक है आपकी बुद्धिल जलधारा। तो इसका उद्गम होता है मणिमहेश झील से। अगर हम बात करेंगे आपके मणिमहेश झील की, तो यहाँ पर रक्षाबंधन पर जो है वो छोटा स्नान किया जाता है। रक्षाबंधन पर छोटा स्नान, और राधा अष्टमी पर बड़ा स्नान होता है मणिमहेश झील में। अगर हम बात करेंगे मणिमहेश झील की, तो यहाँ स्नान के लिए 2 कुंड बने हुए हैं। एक है आपका शिव कुंड और दूसरा है आपका पार्वती कुंड, सॉरी गौरी कुंड और शिव कुंड। एक है आपका गौरी कुंड और दूसरा है आपका शिव कुंड। ये जो शिव कुंड है ये पुरुषों के स्नान के लिए बना हुआ है, और जो गौरी कुंड है ये महिला के स्नान के लिए बना हुआ है आपका मणिमहेश में। तो ये थी आपकी मणिमहेश प्रमुख झील। अगर हम बात करेंगे मणिमहेश झील की, तो यहाँ से
कुछ 6-7 किलोमीटर दूर जो है वो छंछो, जो कि आपके ठंडे पानी का झरना है चंबा में, वो आपका यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट झील है आपकी चंबा की, नेक्स्ट झील है लामा झील। लामा झील, इस लामा झील को कहा जाता है 7 झीलों का समूह। 7 झीलों का समूह इसे कहा जाता है। लामा झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी खजियार झील। खजियार झील ये भी आपकी चंबा में स्थित है। अगर हम बात करते हैं खजियार की, इस खजियार की अगर हम बात करते हैं तो इसको हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड इसे कहा जाता है, और इसको हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड की जो संज्ञा दी गई थी, ये दी थी आपके पी ब्लेजर ने। पी ब्लेजर ने दी थी 7 जुलाई 1992 को, 1992 को इसे जो हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी थी वो पी ब्लेजर ने दी थी 7 जुलाई 1992 को। नेक्स्ट है आपकी चमेरा झील, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो है आपकी मानव निर्मित झील। नेक्स्ट है चंद्रकूप ताल झील। चंद्रकूप ताल झील, ये इसको कहा जाता है आपका बर्फ के तैरते टापू की झील। बर्फ के तैरते टापू की झील इसे कहा जाता है चंद्रकूप ताल झील को। और लास्ट है अगली है आपकी चामुंडा झील। ये भी आपकी आ जाएगी चंबा में। धामगोड़ी झील, धामगोड़ी झील, और नेक्स्ट है कालीकुंड झील। ये सभी है आपकी चंबा की प्रमुख झीलें। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका कांगड़ा। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका कांगड़ा। अगर हम बात करते हैं कांगड़ा की, तो कांगड़ा में एक आती थी आपकी पोंग झील, जो कि आपकी मानव निर्मित झील थी, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपकी कांगड़ा में डल झील, जो कि आपकी धर्मशाला में स्थित है। धर्मशाला से 10-11 किलोमीटर आगे स्थित है आपकी डल झील। नेक्स्ट है करेरी झील। करेरी झील, एक थी आपकी कराली, जो कि आपकी शिमला में थी, प्रदूषित झील के नाम से जिसे जाना जाता था, और ये है आपकी करेरी, जो कि आपकी कांगड़ा में स्थित है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका मंडी। कांगड़ा के बाद आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वो आते थे आपके ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर। तो ऊना और हमीरपुर में कोई झील नहीं आती है। बिलासपुर में जो झील आती थी गोविंद सागर झील, उसको हम पढ़ चुके हैं मानव निर्मित झीलों में। तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा आपके पास मंडी। अगर हम मंडी की बात करते हैं तो मंडी में सबसे पहले आएगी आपकी कुंत भयोग झील, कामरूनाग झील, कुमारवाह झील, कुमारवाह झील, कालासर झील, सुख सागर झील, मछियाल झील, ये जो मछियाल झील है ये आपको बुक में मिलेगी कि ये कांगड़ा में स्थित है, लेकिन ये कांगड़ा में नहीं स्थित है। ये आपका मछियाल झील मंडी में आती है। मंडी के जोगिंद्र नगर में जो है वो स्थित है आपकी मछियाल झील। जोगिंद्र नगर मंडी में स्थित है आपकी मछियाल झील। इसके अलावा और झील है आपकी पराशर झील,
पराशर झील, ये भी आपकी मंडी में आएगी। नेक्स्ट है आपकी रिवॉल्सर झील, रिवॉल्सर झील। ये जो रिवॉल्सर झील है इसको तैरते टापू की झील कहा जाता है। तैरते टापू की झील इसे कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे रिवॉल्सर की, तो ये जो रिवॉल्सर है इसको बौद्ध लोग जो है इसको छो पद्मा कहकर जो है वो पुकारते हैं इसे बौद्ध लोग। और दूसरा पद्माचन या छो पद्मा कहकर इसको पुकारते हैं। इसी रिवॉल्सर को 3 धर्मों का तीर्थ स्थल भी जो है वो कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे रिवॉल्सर की, तो इसी रिवॉल्सर झील को 3 धर्मों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। 3 धर्मों का तीर्थ स्थल इसे कहा जाता है। 3 धर्म कौन कौन से है? बौद्ध, सिख और हिंदू। 3 धर्मों का इसे तीर्थ स्थल कहा जाता है। अगर कहा जाएगा तो ये कौन से बौद्ध भिक्षु से संबंधित है? अगर बौद्ध भिक्षु पूछे जाएंगे तो ये पद्म संभव से संबंधित है। ये जो पद्म संभव है इनके जन्म दिवस पर यहाँ पर मेला भी लगता है। जन्म दिवस पर 13 अप्रैल को यहाँ पर छेछू मेला लगता है। ठीक है, बौद्ध भिक्षु पूछे जाएंगे। अगर पूछे जाएगा कौन से ऋषि से संबंधित है, तो ये आपका लोमश ऋषि से संबंधित है। लोमश ऋषि से संबंधित है आपका रिवॉल्सर झील। तो ये थी आपकी रिवॉल्सर झील, और इसको कहा जाता है आपके तैरते टापू की झील भी इसे कहा जाता है। तो ये थी मंडी की प्रमुख झीलें। नेक्स्ट एंड लास्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका कुल्लू। कुल्लू सबसे पहले आएगा मानतलाई झील। कुल्लू में मानतलाई झील, इसी मानतलाई झील से आपका पार्वती नदी का उद्गम होता है, जो कि आपकी व्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है पार्वती नदी, और यहीं से निकलती है आपकी मानतलाई झील से पार्वती नदी। नेक्स्ट झील है आपकी भृगु झील। भृगु झील ये भी आपकी कुल्लू में आएगी। दयोरी झील ये भी कुल्लू में आएगी। दशहर झील, दशहर झील, हंसा झील, त्रिउल झील, हंसा झील, त्रिउल झील, नैनसर झील, एक है आपकी सरियोलसर झील। सरियोलसर झील, इसको स्वच्छ झील के नाम से जाना जाता है। सरियोलसर झील को स्वच्छ झील के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये जो झील है यहाँ पर एक बूढ़ी नागिन रहती है, और आभी नाम की एक चिड़िया है जिसको जो है वो नागिन ने आदेश दिए हैं कि तुम जो है वो इसको साफ सुथरा रखोगे, तो इसीलिए जो है वो इसको स्वच्छ झील के नाम से जाना जाता है आपका सरियोलसर झील को। एक है आपकी डहनासर झील। डहनासर झील ये भी आएगी आपकी कुल्लू में। डहनासर झील, रानी सुई झील, तो ये थी आपकी कुल्लू की प्रमुख झीलें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो
तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।